अस्सलाम वालेकुम जी। आज अल्लामा इकबाल साहब की एक फ़ारसी की नज़्म है जिसमें उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज़ का बड़ा ज़बरदस्त अहाता किया है। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं और आज के दौर में अगर आप देखें पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात के तनाजुर से, सो दोनों किरदार जो इमरान ख़ान तहरीक इंसाफ के और नवाज़ शरीफ जो नून लीग के रहनुमा हैं, सो अमेजिंगली दोनों किरदार आपको अल्लामा इकबाल साहब की शायरी में पूरी आबोताब के साथ नज़र आएंगे। तो अल्लामा साहब ने 100 साल पहले जिन लीडरशिप क्वालिटीज़ का हवाला दिया, वो क्वालिटीज़ जो है ना वो किस तरह से इन दो पाकिस्तान के बड़े सियासी लीडर्स में पाई जाती हैं, क्या इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, क्या इनका माइंडसेट है, तो उसको आप एंजॉय कीजिएगा। तो एक हिरन जो है वो अपने उसको सर्टन चैलेंजेस होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, खौफ होता है, तो वो अपने एक दोस्त के पास अपने दिल का हाल बयान करने के लिए आता है। गज़ाले बा गज़ाले दर्द दिल गुफ्त अज़ीं पस दर हरम गिरम का नामे, कि एक हिरन जो है वो अपने एक दूसरे दोस्त हिरन के पास आता है और अपने दिल का दर्द बयान करता है, दुख बयान करता है कि अज़ीं पस दर हरम गिरम का नामे, कि भाई मैंने तो फ़ैसला कर लिया है, मैं हरम शरीफ में जाने का मैंने फ़ैसला कर लिया है। अब हरम का यहाँ पर हवाला जो है ना वो बहुत सिग्निफ़िकेंट है। हरम बेसिकली हजाज़ की वो ज़मीन है, मक्का मुकरमा की वो हदूद है जिसमें शिकारी जो है ना वो शिकार नहीं करता। तो हरन जो है वो अपने दोस्त के पास आता है, वो चाहता है कि वो एक सुकून वाली ज़िंदगी बसर करे। तो वो ये कहता है कि भाई मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं हरम शरीफ में जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में सबसे महफूज तरीन जगह जो है वो हरम ही है, जिसमें शिकारी दरिंदा भी शिकार नहीं करता। तो गज़ाले बा गज़ाले दर्द दिल गुफ्त अज़ीं पस दर हरम गिरम का नामे, बसहरा सैद बंदा दर कमी अंत बकामे आ हुआ सुबह ना शामे। वो कहता है जी सहरा में, जंगल में जो शिकारी होते हैं वो घात लगा के बैठे होते हैं और इस वजह से सुबह शाम जो हरन है उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हरन की ज़िंदगी अगर आप देखें तो वो 24/7 जो है वो चैलेंजेस में होती है, उसमें डर होता है, खौफ होता है। बड़े से बड़ा दरिंदा भी उसका शिकार कर लेता है और मौका मिले तो गीदड़, लोमड़ी और छोटे लगड़ बग्गे, चीते, शेर, सो बड़े से बड़ा जानवर भी उसका शिकार कर लेता है, छोटे से छोटा जानवर भी उसका शिकार कर लेता है। तो वो कहता है कि बसहरा सैद मंदा दर कमी अंध बकामे आ हुआ सुबह नशा में, कि मियाँ जो जंगल है इसकी ज़िंदगी तो ख़तरों से बड़ी पड़ी है। तो यहाँ पे तो ना सुबह के टाइम पे सुकून है, ना शाम के टाइम पे सुकून है। शिकारी हर वक्त घात लगाए बैठा है, जब भी उसको मौका मिलेगा वो हमला कर देगा और मेरी जान को ख़तरा है। तो इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि जंगल की ज़िंदगी जो है ना ये ख़तरों से भरी हुई है, तो मैं हरम शरीफ जाना चाह रहा हूँ ताकि मेरी ज़िंदगी को गारंटी मिल सके, मेरी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत मिल सके। अमाज़ फ़ितने सयाद ख़ाहम दिलज़ा अंदेशा बा आज़ाद ख़ाहम। तो कहता है कि जो शिकारी का फितना है, डर है, खौफ है, चैलेंज है, थ्रेट है, मैं इससे अमन चाहता हूँ। मुझे जो शिकारी जो घात में लगा के मेरा इंतज़ार कर रहा है या मौके की तलाश में है, तो मैं बेसिकली शिकारी के उस फितने से, उस जबर से, उस जुल्म से नजात चाहता हूँ जिसके लिए, और दिलज़ा अंदेशा बा आज़ाद ख़ाहम, और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में जितने भी डर हैं, वसवसे हैं, अंदेशे हैं, इनसे आज़ादी हासिल कर लूँ, क्योंकि जंगल की ज़िंदगी तो ख़तरों की ज़िंदगी है और इसमें किसी वक्त भी जो शिकारी है वो आके शिकार कर सकता है। ऑलरेडी वो घात लगा के बैठे हुए हैं। अब यहाँ से दूसरा करैक्टर शुरू होता है। रफ़ीक़ुश गुफ्त ए यार खिरदमंद, रफ़ीक़ुश गुफ्त ए यार खिरदमंद,
अगर ख्वाहे हयात अंदर ख़तर से। तो उसका दोस्त कहता है, ए मेरे भोले दोस्त, ए मेरे अक्लमंद दोस्त, अगर ज़िंदगी चाहते हो तो ख़तरों के अंदर रहना सीखो। रफ़ीकुश गुफ्त ए यार खिरदमंद, अगर ख्वाहे हयात अंदर ख़तर से, दमादम ख्वेश तनरा बर फसाजन जतेगे पाग गोहर तेज़ तर्ज़े। तो वो कहता है कि अपने आप को हर वक्त पत्थर के ऊपर रगड़ते रहो। पत्थर होता है जिस पर छुरी तेज़ करते हैं, कोई चाकू तेज़ करते हैं, उसको सन कहते हैं। तो वो सान के ऊपर अपने आप को, सो वो पत्थर जिसके ऊपर तेज़ करते हैं छुरी या चाकू को, उसको सान कहते हैं। तो वो कहता है कि भाई अपने आप को ना सान के ऊपर रगड़ते रहो, जिससे तुम तेज़ धार तलवार की मानद जो है वो मज़बूत हो जाओगे। तुम इतने शार्प हो जाओगे, इतने तेज़ धार एक तलवार बन जाओगे कि कोई भी अगर तुमसे टकराने की कोशिश करेगा तो वो खुद कट कर मर जाएगा, कट जाएगा, उसको भी ज़ख्मी होने का अंदेशा होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक लोहा और एक जो तलवार है उसमें डिफरेंस ये है कि लोहे को तलवार बनने के लिए, देखें तलवार भी लोहे का एक टुकड़ा होता है, लेकिन उस लोहे को तलवार बनने के लिए एक तकलीफ़ दा अमल से गुज़रना पड़ता है। मीन्स उसको सान के ऊपर रगड़ खानी पड़ती है और ये बहुत तकलीफ़ दा अमल है। लेकिन जब वो सान के ऊपर मुसलसल रगड़ खाता रहता है तो वो तेज़ धार तलवार बन जाता है। जब वो तेज़ धार तलवार बन जाता है तो उसको फिर किसी से ख़तरा नहीं होता, बल्कि हर दूसरी चीज़ को उस तलवार से ख़तरा होगा। जो भी उसके साथ पंगा लेगा, उसके साथ टकराएगा, उसके साथ खेलने की कोशिश करेगा, तो उसको फिर उस तलवार से ख़तरा होगा। ख़तर ताबो तवारा इम्तिहास्त, ख़तर ताबो तवारा इम्तिहास्त। तो कहता है मियाँ ये जो ख़तरे होते हैं ना, ये आपकी हिम्मत, आपके स्टेमिने, आपकी जुर्रत, आपकी रेज़िलियंस, आपकी बर्दाश्त, आपके सब्र, उसका एक इम्तिहान होता है। ख़तर ताबो तवारा इम्तिहास्त आयारे मुमकिनाते जिस्मो जास्त। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ज़िंदगी में जो गारंटी होती है ना, वो ज़िंदगी नहीं है कि आप हरम में चले जाएं तो आपको गारंटी मिल जाए कि यहाँ पर तो कोई शिकारी शिकार नहीं कर सकता। तो ये ज़िंदगी नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत, ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आयारे मुमकिनाते जिस्मो जांस, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ख़तरा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो बेसिकली आयारे मुमकिनाते जिस्मो जांस, तो ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, असल में ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है। वैसे भी अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें एक ऐसे हिरन का जो कि हरम में चला जाएगा, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ ही वुड बी हैविंग, आई मीन कि वो कहीं आपको चरता नज़र आ रहा होगा, कहीं पे वो आपको पानी पीता नज़र आ रहा होगा और उसके बाद सोता नज़र आ रहा होगा। जबकि जो जंगल की लाइफ होती है वो उस हरन को हमेशा एक्टिव रखती है, वो हमेशा उसको थ्रिल्ड रखेगी। उसकी जो तेज़ी तरारी होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, उसकी जो अपनी क़ुव्वत होगी, उसकी जो दौड़ होगी, वो बहुत, क्योंकि उसको हर वक्त ख़तरा होगा कि यहाँ पर किसी किस्म की जो नाअहली है या किसी किस्म की जो कोताही है वो मेरी जान का ख़तरा बन सकती है। तो अगर आप आज़ाद माहौल में किसी हिरन को या किसी भी जंगली जानवर को देखें तो वो बहुत रिलैक्स होगा और वो खाएगा, पिएगा, सो जाएगा। जबकि अगर आप एक लाइव जंगल में देखें कोई जानवर, तो वो ज़्यादा एक्टिव होगा, उसको वो ज़्यादा चौकन्ना होगा, वो हमेशा जो है वो अपनी हिफाजत के लिए अपने आप को मज़बूत रखेगा, अलर्ट रहेगा। तो ये बेसिकली कंपैरेटिव एनालिसिस है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और इमरान ख़ान साहब की ज़िंदगी का। ख़ान साहब यहाँ पर 3 करैक्टर हैं। एक हिरन है, सयाद कौन है, यहाँ का निज़ाम है, डिक्टेटर्स हैं यहाँ पर जिनके पास एब्सोल्यूट पावर है। तो किरदार ये है कि एक लीडर जो है ना वो कहता है कि भाई या तो सयाद जो है शिकारी वो मेरी तरफ हो जाए,
उससे मुझे गारंटी मिल जाए, मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, तो मैं जो है वो यहाँ पर आने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाले मेजर्स चाहता है। वो चाहता है कि या तो मुझे गारंटी हो या ज़मानत हो कि यहाँ पर आके मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, मेरे सारे केसेस जो है ना वो माफ़ हो जाएंगे, मेरी गलतियों कोताहियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा। तो एक किरदार ये है जो कि हरम की तलाश में जंगल की ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है, और दूसरा किरदार वो है जो कि बज़िद है कि मियाँ अगर आपने ज़िंदगी बसर करनी है तो आपको इसी जंगल में, इसी शिकारी, इसी सयाद, इसी डिक्टेटर के साथ आपने रहना सीखना है, क्योंकि यहाँ पर ही आपके स्टेमिने का, आपकी रेजिलियंस का, आपके पेशेंस का, आपकी बर्दाश्त का, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का पता चलेगा। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं, बहुत ख़ूबसूरती से अल्लामा इकबाल साहब ने जो है वो दो किरदारों की सूरत में अहाता किया है। और आज के दौर में अगर आप देखें तो ये किरदार जो है वो हमारे सामने नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान की सूरत में मौजूद हैं। नवाज़ शरीफ को भी चाहिए बिल्कुल वो वतन वापस आएँ, और इन नामसाइद हालात में जो सयाद है, जो शिकारी है, जो घात में लगा के बैठा हुआ है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो उसका सामना करे। क्या चैलेंजेस होंगे, डेफिनेटली आपको हो सकता है जेल में रहना पड़े, लेकिन आप नज़रिए की खातिर अगर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे तो वो आप ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ख़ान साहब शायद यही कह रहे हैं कि ख़तर ताबो तवारा इम्तिहास्त आयारे मुमकिनाते जिस्म जास्त, कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो ख़तरे हैं, ये सारे ख़तरे जो है ना वो इंसान के स्टेमिना, उसकी बर्दाश्त, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उन सब का इम्तिहान है। और ये पॉसिबिलिटीज़ जो आयारे मुमकिनाते जिस्म जास्त और जो ज़िंदगी को लाहिक ख़तरात होते हैं, असल में इन्हीं ख़तरात में जीना ही ज़िंदगी कहलाता है। और वो मर्द मोमन जो अपनी हुकूमत गवा बैठा है, अपनी पार्टी तड़वा बैठा है, अपने ऊपर हमला करवा बैठा है, गोलियां उसने अपने जिस्म पे खा ली हैं, उसके बाद कोई 200 से ज़्यादा केसेस उसके ऊपर हैं, जेल में वो है, लेकिन वो लोहे का वो टुकड़ा है जो इन नामसाइद हालात की वजह से रगड़ खा कर एक तलवार की सूरत इख्तियार हो गया है। अब सयाद से ख़तरा नहीं है, बल्कि सयाद को इस हरन से ख़तरा हो गया है। तो शिकार को शिकारी से ख़तरा नहीं है, बल्कि शिकारी ख़ुद शिकार से डर रहा है और उसकी मिन्नतें कर रहा है कि भाई आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। सो ये कंपैरेटिव एनालिसिस था इमरान ख़ान का और नवाज़ शरीफ साहब का मौजूदा हालात में अल्लामा इकबाल साहब की फ़ारसी शायरी में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।